H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों तक टाइम ट्रैवल ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। हम पुराने जमाने की दुनिया देखने को बेताब रहते हैं, भविष्य के राज जानने को उत्सुक रहते हैं, या शायद अपने गुजरे हुए पलों को बदलने की चाहत रखते हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है या फिर विज्ञान के दायरे में वाकई मुमकिन है? इसका जवाब समय और स्पेस की तरह ही बहुत ही जटिल और अद्भुत है। समय यानी टाइम के बारे में जानने की हमारी ये चाहत दरअसल हमारी उस उत्सुकता से आती है जो टाइम की असलियत को समझना चाहती है। टाइम है क्या और ये कैसे चलता है? क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं या इसकी सीमाओं से परे जा सकते हैं? ये सवाल सदियों से फिलासफरों और वैज्ञानिकों को उलझाते रहे हैं और इसी उलझन ने हमें कई सारे सिद्धांत और अटकलें दी हैं। टाइम ट्रैवल के साइंस को समझने के लिए हम अंतरिक्ष की एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम अपनी जिंदगी के मायने ढूंढते हैं। सिर्फ आज के समय की बात नहीं है कि हम टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया की हर सभ्यता ने अपनी कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में टाइम ट्रैवल और समय से जुड़े रहस्यों का जिक्र किया है। हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों में देवताओं का जिक्र है जो समय को अपनी मर्जी से बदल सकते थे। वहीं जापानी कहानियों में उराशिमा टारो नाम का एक मछुआरा है जो ड्रैगन भगवान के पानी के नीचे बने महल में जाता है और जब वापस लौटता है तो पाता है कि सदियां बीत चुकी हैं। विज्ञान की दुनिया में भी शुरुआती दौर के विचारकों ने समय की प्रकृति को समझने की कोशिश की। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने इस बात पर बहस की कि क्या समय एक सीधी रेखा में चलता है या फिर चक्रों में, क्या ये सीमित है या अनंत। इन शुरुआती सवालों ने आगे चलकर वैज्ञानिक क्रांतियों का रास्ता बनाया जिन्होंने समय और स्पेस के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। प्राचीन कहानियों से लेकर दार्शनिक खोजों तक टाइम ट्रैवल ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। टाइम ट्रैवल की संभावनाओं में जाने से पहले हमें सबसे पहले समय की असली प्रकृति को समझना होगा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि समय एक गति से बहता रहता है, एक नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हालांकि समय की यह समझ पूरी तरह से सही नहीं है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय के बारे में हमारी सोच को बदल डाला। उन्होंने बताया कि समय उतना भी सीधा और अपरिवर्तनशील नहीं है जितना हम सोचते हैं। टाइम ट्रैवल की पेचीदगियों को समझने के लिए हमें समय को एक स्थिर और अपरिवर्तनशील चीज के रूप में देखना छोड़ना होगा। इसकी बजाय हमें स्पेस टाइम के उस क्रांतिकारी विचार को अपनाना होगा जो स्पेस के 3 आयामों और समय के 1 आयाम से मिलकर बना है। यह ताना बाना स्थिर नहीं है, बल्कि पदार्थ और ऊर्जा की उपस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तारे और ग्रह जैसे विशाल पिंड स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। चौथा भाग, आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत और समय का घुमाव। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों ने समय के बारे में हमारी समझ को बदल डाला। उनके सिद्धांतों ने यह स्पष्ट किया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह कि वे स्थिर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने भौतिकी की नींव को हिलाकर रख दिया। सापेक्षता के सबसे रोचक पहलुओं में से एक है समय विस्तार, एक ऐसी घटना जहां तेज गति से यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब वस्तुएं प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती हैं। कल्पना कीजिए कि 2 घड़ियां एक साथ चल रही हैं, दोनों एक ही समय दिखा रही हैं। एक पृथ्वी पर है और दूसरी प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। यह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली घड़ी के लिए समय को धीमा कर देता है। जैसे जैसे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली घड़ी की गति तेज होती जाती है, समय धीमा होता जाता है। यह एक अद्भुत और अजीब घटना है जो हमारी सामान्य समझ से परे है, जिससे पृथ्वी पर मौजूद घड़ी की तुलना में यह धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। यह अंतरिक्ष यात्रा के दौरान समय के अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। समय विस्तार की यह अवधारणा प्रसिद्ध जुड़वां विरोधाभास को जन्म देती है। यह विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि 2 जुड़वां बच्चों में से एक तेज गति से अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है जबकि दूसरा पृथ्वी पर ही रहता है, तो उनके समय के अनुभव में बड़ा अंतर होगा।
तो यात्रा करने वाला जुड़वां अपने पृथ्वी पर रहने वाले भाई बहन की तुलना में धीरे उम्र दराज होगा। वापस लौटने पर यह अंतर और भी स्पष्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री जुड़वां अपने उस जुड़वां भाई से छोटा होगा जो कभी पृथ्वी नहीं छोड़ा। यह एक अद्भुत और चौंकाने वाली घटना है जो सापेक्षता के सिद्धांत की गहराई को दर्शाती है। यह विरोधाभास आइंस्टाइन के सिद्धांतों द्वारा बताई गई समय की गतिशील और सापेक्ष प्रकृति को उजागर करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समय और स्थान कितने जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं। पांचवां भाग, ब्लैक होल। क्या ये अनजान दुनिया के दरवाजे हैं? ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके चंगुल से बच नहीं सकता है। ये अदृश्य राक्षस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। ये ब्रह्मांडीय दैत्य तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद उनका कोर इतना घना हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है, जिससे उनके केंद्र में एक विलक्षणता, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु बन जाता है। यह विलक्षणता वह स्थान है जहां भौतिकी के हमारे सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि यह अपने आसपास के स्पेस टाइम के ताने बाने को बुरी तरह मोड़ देता है। यह विकृति इतनी तीव्र होती है कि यह समय और स्थान दोनों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, वह बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं है, समय विस्तार के प्रभाव और भी ज्यादा स्पष्ट होते जाते हैं। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। ब्लैक एक प्रेक्षक के दृष्टिकोण से जैसे जैसे कोई वस्तु इवेंट होराइजन की ओर गिरती है, समय धीमा होता हुआ प्रतीत होता है, मानो वह वस्तु धीरे धीरे रुक रही हो और अंततः रसातल के किनारे पर समय रुक जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमारी समझ से परे है। हालांकि वस्तु खुद समय की ऐसी कोई धीमी गति का अनुभव नहीं करेगी, बल्कि वह अपने सामान्य समय में ही रहेगी, बल्कि लगातार ब्लैक होल की विलक्षणता में गिरती रहेगी। यह एक अनंत यात्रा है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। ब्लैक होल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वे वास्तव में अनजान दुनिया के दरवाजे हैं? क्या उनके पार कोई और ब्रह्मांड या आयाम हो सकता है? यह एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज भी उलझाए हुए है। ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या हम कभी इन अनजान दरवाजों के पार देख पाएंगे? यह समय ही बताएगा। छठा भाग, वर्म होल। क्या ये समय और स्पेस के शॉर्टकट हैं? वर्म होल, जिन्हें आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, एक सैद्धांतिक संरचना है जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती है। जहां ब्लैक होल अज्ञात दुनिया की एक तरफा यात्रा प्रस्तुत करते हैं, वहीं एक और सैद्धांतिक घटना, जिसे वर्म होल के रूप में जाना जाता है, एक और आकर्षक संभावना प्रदान करती है। स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से एक शॉर्टकट जो ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। यह विचार पहली बार 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज के टुकड़े को आधा मोड़ते हैं और दोनों परतों में एक छेद करते हैं। यह छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कम कर सकता है। छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है, एक काल्पनिक सुरंग जो अंतरिक्ष में या यहाँ तक कि समय में भी दो दूर के बिंदुओं के बीच तुरंत यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। यह एक प्रकार का शॉर्टकट है जो हमें ब्रह्मांड के किसी भी कोने में तुरंत पहुंचा सकता है। हालांकि वर्महोल सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में ही है। वैज्ञानिकों ने अभी तक वर्महोल का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में अस्तित्व में हैं या नहीं। उनके अस्तित्व को सीधे तौर पर कभी नहीं देखा गया है और वर्महोल बनाने और उन्हें स्थिर करने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से परे हैं। इसके लिए अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा या विदेशी पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है जो अभी तक हमारे पास नहीं है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि वर्महोल स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो सकते हैं, प्रकाश द्वारा उनसे होकर गुजरने की तुलना में तेजी से ढह सकते हैं। यह अस्थिरता उन्हें व्यावहारिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकती है। फिर भी वर्महोल की अवधारणा हमारी कल्पनाओं को हवा देती रहती है
और स्पेस टाइम की प्रकृति में वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करती है। यह विचार कि हम एक दिन ब्रह्मांड के दूरस्थ कोणों तक तुरंत पहुंच सकते हैं, विज्ञान कथा और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनी हुई है।